नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई और एएसआई परीक्षा के जो हालिया अपडेट्स आए हैं उन पर। हमारे पास कुछ जानकारी है, विश्लेषण है, तो देखते हैं इसमें क्या खास है। नमस्कार। बिल्कुल, ये अपडेट्स उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो इस एग्ज़ाम प्रोसेस में शामिल हैं। देखते हैं कि ये जानकारी क्या कहती है। तो सबसे पहली बात और शायद सबसे बड़ी खबर वो है आंसर की। सुनने में आया है कि यूपी पुलिस एसआई और एएसआई की आंसर की आ गई है। हाँ, आ गई है और उम्मीदवार इसे वेबसाइट पर अपनी रिस्पॉन्स शीट के साथ चेक कर सकते हैं। अच्छा। और इसके साथ ही ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए भी टाइम दिया गया है। कुछ दिनों का ही वक्त होता है शायद। हाँ, ये जरूरी है। मतलब अगर किसी को लगता है कि कोई सवाल गलत है या जवाब, तो वो इसे चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक मौका होता है अपनी बात रखने का, जिससे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। कई बार इससे स्कोर में फर्क भी आ जाता है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर। जो विश्लेषण है वो कह रहा है कि पेपर मॉडरेट था, बहुत मुश्किल नहीं। हाँ, ओवरऑल तो मॉडरेट ही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात है। पता चला है कि रीजनिंग और हिंदी ये सेक्शंस थोड़े ट्रिकी थे। ट्रिकी मतलब कैसे? मतलब जैसे रीजनिंग में कुछ सवाल शायद ज्यादा टाइम ले रहे थे, पजल्स हो सकती हैं या सिटिंग अरेंजमेंट वाले, और हिंदी में भी शायद व्याकरण या कुछ शब्दों के अर्थ वाले प्रश्न वो थोड़े उलझाने वाले लगे कुछ लोगों को। अच्छा, तो यानी ओवरऑल मॉडरेट होते हुए भी कुछ सेक्शंस में चुनौती थी। हाँ बिल्कुल, और इसका सीधा असर पड़ता है टाइम मैनेजमेंट पर और फिर फाइनल स्कोर पर भी। और इसी से जुड़ी है अगली बात, कट ऑफ। अगर पेपर में कुछ हिस्से मुश्किल थे तो कट ऑफ का अनुमान क्या कहता है? हाँ, तो अनुमान यही है कि जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ लगभग आप मानकर चलिए 300 नंबर के आसपास रह सकता है। 300 के आसपास, ठीक है। ये तो जनरल का हुआ। बिल्कुल। और भूतपूर्व सैनिकों का क्या? उनके लिए तो प्रोसेस थोड़ा अलग होता है ना? हाँ, उनके लिए कट ऑफ का अनुमान 210 से 230 नंबर के बीच बताया जा रहा है। 210 से 230। जी, उनके लिए पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब एक मिनिमम स्कोर लाना होता है, लेकिन जो मार्क्स आते हैं वो मेरिट में जुड़ते हैं। तो ये रेंज उनके लिए भी काफी अहम है। अच्छा, तो मतलब क्वालिफाइंग होते हुए भी स्कोर मायने रखता है मेरिट के लिए। बिल्कुल। तो जिन लोगों का स्कोर इस रेंज के आसपास बन रहा है या इससे ऊपर है, उनके लिए अगला कदम क्या होगा? अब किस चीज की तैयारी करें? तो देखिए, जानकारी यही है कि अगला बड़ा पड़ाव होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डीवी। ओके, डीवी। और जो लोग एएसआई पोस्ट के लिए हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो तैयारी अब सिर्फ रिटन तक सीमित नहीं है। हाँ, ये तो है। मतलब अब फोकस शिफ्ट करना होगा। डीवी के लिए क्या ध्यान रखें? कि मार्कशीट्स, डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है, डोमिसाइल वगैरह, सब कुछ बिल्कुल अपडेटेड और सही होना चाहिए। आखिरी टाइम पर भागदौड़ ना हो, इसलिए पहले से तैयारी रखना अच्छा है। और एएसआई वालों के लिए टाइपिंग टेस्ट। हाँ, एएसआई वालों के लिए टाइपिंग बहुत जरूरी है। इसमें स्पीड तो चाहिए ही, साथ में एक्यूरेसी, मतलब गलतियां कम से कम हो, वो भी बहुत मायने रखती है। तो प्रैक्टिस जरूरी है। बहुत जरूरी। रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अक्सर ये स्किल टेस्ट ही निर्णायक हो जाते हैं। सही है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य चीजें ये हैं। आंसर की आ गई है, ऑब्जेक्शन का टाइम है, पेपर मॉडरेट था पर रीजनिंग और हिंदी थोड़े चैलेंजिंग थे। जी। जनरल का कट ऑफ लगभग 300 और एक्स सर्विसमैन का 210 से 230 के आसपास रहने का अनुमान है। हाँ, अनुमानित। और अब अगला फोकस होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एएसआई वालों के लिए टाइपिंग पर। बिल्कुल सही। ये सारी जानकारी उम्मीदवारों को एक तरह से आगे का रास्ता